कि तमाम मेरी माँ और बहनों, आज इतने लोग यहाँ पर जमा होने का एक ही मकसद है, क्योंकि मेरी यहाँ की पैदाइश है। ये आप तमाम लोगों को बताना चाहता हूँ। फत्ता पुरुष जो इतना अहम क्यों है, अब्दुल सत्तार भी यहाँ से ही पैदा होके गए वाले हैं। आज समझो बात को मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो आप लोग है कि नहीं, ये जमीन की खास खासियत ये है कि लीडर पैदा होते हैं यहाँ पे। हर लीडर बोले तो अपना पूरा वक्त यहाँ पर कोई भी एरिया में काम करेंगे, पर यहाँ से उनका एक रिश्ता जुड़े वाला है। वजह यह है इस एरिया की, यहाँ पर हम एक दूसरे को अपना घर का फैमिली मेंबर बना के चलते। तो हमारे में ये संस्कार दिया है ये एरिया से कि हम जहां भी जाएंगे वो लोगों को भी अपने करीब ला लेंगे। तो देखिए, अब्दुल सत्तार साहब भी 6 से 7 बार नगर सेवक हो चुके हैं, मैं 4 बार हो चुका है। पर इत्तेफाक ये हुआ कि गए बारी में अशोक चौहान ने ना उनको टिकट दिए ना मेरे को टिकट दिए, तो मैं दूसरी पार्टी से इलेक्शन लड़ लिया। आज अब्दुल सत्तार साहब को टिकट मिलने की खुशी में मैं वापस फिर से कांग्रेस में आ गया। अगर अब्दुल सत्तार साहब को टिकट मिलने की मकसद ये है कि महाविकास आघाड़ी में अशोक चौहान ने बीजेपी में ज्वाइन हो गए और लोगों को यह लगा कि आप मुस्लिम को उम्मीदवारी देना बहुत जरूरी है, तो मजलिस के भी लोग उनके लिए काम करने को लग गए हैं। तो हमने ये देखा कि हमारे पास भी अब अकेला एक उम्मीदवार नहीं दे रहे थे। दक्षिण का मैं उम्मीदवार था, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का। फिर भी कुछ लोगों ने कोशिश की, चलो बहुत अच्छा होगा, उनकी कोशिश उनको काम में आ गई। पर मुझे अपने लोगों से जो इतनी मोहब्बत मिली, इससे बढ़ के तो कोई चीज नहीं है। आज वक्त के हालात ये है कि हमको किसी को जिता के लाने के लिए सबको एक जगह जमा होने की जरूरत है। हमने कोशिश करके देखिए आप लोगों को बहुत सारे लोग आएंगे, किसी को गैस के अंदर कौन उसके अंदर गैस भर रहा ये आपको बताना जरूरी है हमें। और हम जो पार्टी में थे उसको किसका मांझा है ये भी बताना हमको जरूरी है। आपको बताने का मकसद ये है कि लोगों को भाषण और बात करने से लोग वोट नहीं देते, लोगों के दरमियान में काम करने के ही बाद लोग अपने को चाहते और वोट देते। हर आयन इलेक्शन के टाइम पर कोई इधर से उधर जाके वोट मांगा तो उसको वोट नहीं देते, क्योंकि इससे पहले तुमने क्या करे, जब तुम्हारे हाथ में इख्तियार था तो ये पूछते ना, भाई हम नगर सेवक थे तो काम करते बोल के चुन के आते, पब्लिक में जाते, लोगों से मिलते, बातचीत करते। तो 1 2 बार 3 बार 4 बार अगर काम नहीं करने वाले आदमी को एक से दूसरी बार मुंडी फिरा लेते लोग। क्यों? तो भाई नहीं, हमारे से इनके संबंध खत्म हो गए। तो आज लोगों को ऐसा लग रहा है कि उम्मीदवार कि अब्दुल सत्तार साहब 40 साल के बाद कांग्रेस पार्टी ने उनको टिकट दिया, तो ये इतनी बड़ी दिली खुशी की बात है हमको कि हमारे में से हमारे साथ वाले एमएलए बनना चाहिए। अब लोग मिलकर यहाँ जितने लोग हैं इनके सबके रिश्तेदार देख लो नाके पे, वहां लोग कुछ भी अफवाह फैलाओ, वहां पर भी अपने को कांग्रेस को जिताना है, यहाँ पर भी कांग्रेस को जिताना है। यहाँ पे मोहन राम अंबटे साहब है, मोहन राम अंबटे साहब यहाँ से उम्मीदवार है दक्षिण के, और एमपी का जो इलेक्शन हो रहा वो बाय इलेक्शन हो रहा। जब तमाम लोगों ने मिलकर, हमको कोई ऑटो आया नहीं, कोई पोलशीट लाकर नहीं दिया, कोई रिक्शा नहीं मिला, फिर भी हमने इतने लोगों ने मिलके जो इकट्ठा वोट देकर एमपी को चुनाया था। तो वो ताकत देखने के बाद महाराष्ट्र गवर्नमेंट भी हिल गई कि मुस्लिम समाज जब कोई फैसला लेता है तो पूरी ताकत से लेता है। तो ताकत कब लगती? क्योंकि सब हम एक जगह होके करते। अब क्या होगा मालूम कि नहीं, एक पार्टी से कोई दूसरा मुस्लिम है, दूसरी पार्टी से कोई तीसरा मुस्लिम है, वो मुस्लिम भी बाहर के पहले कोशिश किए, पहले ये बताया उन्होंने कि दलित समाज हमको 30,000 वोट दे रहे,
अगर उनको 30,000 वोट देते थे तो मुस्लिम समाज ने 14,000 वोट दे दिए उनको, तो सीट निकल जाती। ऐसा बता के वो वोट अपने कम कर दिए, हुआ ना। गए 19 में क्या हुआ, दलित समाज ने कितने वोट दिया वंचित के उम्मीदवार को। अब फिर से वही कहानी आ गई। आप बताइए, नांदेड़ के अंदर उत्तर में अब्दुल सत्तार साहब खड़े आले, वहां पे वंचित का उम्मीदवार प्रशांत इंदोले बोल के खड़े वाला है, तो वहां के मुस्लिम समाज के लोग वोट किसको देंगे? बोलो ना, जोर से बोलो ना भाई, समझ रहे ना तुम्हारे को मैं क्या बोल रहा हूँ, तो समझ रहे ना मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। तो सत्तार भाई को वोट देने वाले, बराबर है ना। अब यहाँ पे उनके उम्मीदवार कौन है वंचित के? फारूक अहमद है ना, सबको पता है ना। तो अगर गए बारी में चलो 30,000 उनको वोट दे देते थे तो सीट निकल जाती थी। 12-14,000 तो वोट अपने ले लिए थे, उन्होंने लिए थे कि नहीं लिए थे? तो ऐसे बातों में मत आइए। जब यहाँ मुस्लिम लोग कांग्रेस को वोट डाल रहे तो वंचित के लोग भी कांग्रेस को वोट दे रहे। विलास दबाले बोलकर महापुर रहे थे, अभी उन्होंने भी कांग्रेस में प्रवेश हो गए। तो हर समाज में ऐसा है, वोट सबको मिलने वाला एक ही उम्मीदवार है यहाँ पे, वो है मोहन राव अंबटे। मुस्लिम समाज के वोट है उनके पास, दलित समाज के वोट है उनके पास मराठा समाज के वोट है, उनके पास सिख समाज का वोट है, उनके पास मातन समाज का वोट है। ऐसा कोई उम्मीदवार है कि आप बताइए मोहन राव अंबटे के सामने? कोई भी नहीं है। ये इतने वोट जब उनको मिल रहे तो मुस्लिम समाज का वोट कितने मिलने वाले हैं? आप देखिए, जितने भी मुस्लिम है ये बोल रहे हैं कि ये वोट का डिवाइडेशन मत होना चाहिए, सिर्फ अपना वोट कांग्रेस को देना, एमपी को भी कांग्रेस को देना और दक्षिण में मोहन राव अंबटे साहब को देना। इसलिए देना है कि आने वाले दिनों में जो अपने काम अधूरे हैं विकास के, वो काम हम पूरे करके लेना। अब हम जिसके पास काम करेंगे तो हमारे ऊपर का लीडर जीत के आएगा तो हम उसका काम करेंगे। जो घर का बड़ा आदमी रहा उसकी बात सुनते कि बच्चे की बात सुनते आप लोग? तो वैसा पार्टी का एक ये रहता, वो जो पार्टी के जो बड़े लीडर बताए वो लीडर चुन के आने के बाद ये दूसरे नगर सेवक, जिला परिषद मेंबर, नगर पंचायत के मेंबर, ये सब लोग एक पार्टी से जुड़े आले। जो नगर सेवक पद पे था तो उसका रिजाइन दिया, उसके बाद में दूसरी पार्टी से इलेक्शन लड़ा। तो ऐसा है कि नहीं, अब कोई जाने वाला नहीं है, कोई आने वाला नहीं है। लोग अफवाह करते कि भाई अब तुम जिसको वोट दे रहे हो उन्होंने बीजेपी में चले जाएंगे। बीजेपी में जाने वाले वो लोग पूरे पहले चले गए, अब खत्म हो गए यहाँ पे। अब कोटा खत्म बंद कर दिए ना, अब नई लीडरशिप तैयार हुई। अब अब्दुल सत्तार साहब के साथ में अंबटे साहब, तो उन्होंने बोलेंगे ना मुस्लिम समाज में अंबटे साहब आपको वोट दिया है, आप कैसा? तो ऐसे अफवाहें कर रहे। देखो कोई सी पार्टी में कौन है क्या है अपने को देखना नहीं है। अब दूसरी पार्टी में जाने के बाद हमको ऐसा लगा हम काम करते जा रहे आंखों को पट्टी बन के, पर हमारी पार्टी जो थी अब नहीं है। ये इनका काम ही चाहिए, आदमी से काम लेना, बाद में आदमी बदल देना। जो उनके माँ बाप को बुरा भला बोलने वालों को आज टिकट दे रहे, पर आज उनको अच्छे दिख रहे तो हम बोले भाई अस्सलाम वालेकुम, अब हम हमारे लोगों में ही काम करेंगे। हम हमारे जो पूरे अवाम जब वक्त आने के बाद में जीत के आने वाले मोहन अंबटे और तुम वो लोग वोट बंटवारा करके उनको मिलने वाला कुछ भी नहीं है। ये देखो 22-20 तारीख के दिन मतदान हो जाने के बाद 23 तारीख के दिन कोई किसको पूछते नहीं, अपने ऑफिस वाला अपन वाले लोगों से कोई संपर्क नहीं। कोई लोग उनके पास गए तो मैं आपके लिए दुआ कर दूंगा, आप जाइए बोलते। दुआ तो मोहसिन साहब भी करते, पर इंसान की ख्वाहिश क्या रहती है हमारे लीडर ने हमारे लिए काम करना। तो ऐसे कई लोगों को बोले तो लोग आके बोले भैया उन्होंने तो दुआ कर रहे, तो मैं बोला तुम्हारा दुआ के साथ दवा भी दिलाता हूँ और आपकी जो जरूरत की चीजें वो भी करता हूँ। ऐसा हम लोग काम करने का हमारा तरीका है।